आयरलैंड का बैलीमेना शहर पिछले 4 दिनों से दंगों की चपेट में है। पेट्रोल बम, आगजनी, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। और सवाल है, क्या यह केवल एक अपराध के बाद उपजा गुस्सा है या एक गहरे राजनीतिक एजेंडे की शुरुआत? गुरुवार को जब बैलीमेना के मुख्य बाजार में आग लगी तो वह सिर्फ दुकानों और एक एंटरटेनमेंट सेंटर को नहीं जला रही थी, वह आयरलैंड की सामाजिक स्थिरता को भी जला रही थी। हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब एक रोमानियाई अवैध प्रवासी किशोर पर एक स्थानीय नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। मामला तूल पकड़ा और देखते ही देखते डबलिन के कट्टरपंथी काउंसलर मेलाची स्टिनसन आइलैंड फॉर आयरिश जैसे नारों के साथ भीड़ सड़कों पर उतरी और हिंसा में तब्दील हो गई। अवैध प्रवासन समस्या या बहाना? वर्तमान में आयरलैंड में 33,000 अवैध प्रवासी। 2017 में यह संख्या सिर्फ 7200 थी, यानी 5 गुना वृद्धि। लेकिन सवाल यह है, क्या हर अपराध का दोष पूरी प्रवासी आबादी पर मढ़ा जा सकता है? क्या विरोध के पीछे गुस्सा है या कोई राजनीतिक डिजाइन? यूरोप के प्रवासी विरोध की सियासत? अकेला आयरलैंड नहीं, यूरोप के कई देश अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सियासी गर्मी झेल रहे हैं। कट्टरपंथ, सुरक्षा और नैरेटिव वॉर। जब लोग आयरलैंड फॉर आयरिश के नारे लगाते हैं तो सिर्फ देशभक्ति नहीं, एक सांस्कृतिक असुरक्षा का इजहार है। लेकिन यह नैरेटिव तब खतरनाक हो जाता है जब किसी एक अपराध के बाद पूरी आबादी को घुसपैठिया कह दिया जाता है और सड़कों पर भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है। यह हिंसा आत्मरक्षा नहीं बल्कि उग्र राष्ट्रवादी की वह शक्ल है जो यूरोप के अंदर जड़ें जमा चुकी है। भारत के लिए क्या सबक? भारत में भी हाल के वर्षों में अवैध प्रवास, खासकर बांग्लादेश, म्यांमार से एक बड़ा मुद्दा रहा है। CAA और NRC पर विरोध और समर्थन की लहरें हमने देखी है। पर दूसरा पहलू यह है कि क्या हम अपराध और प्रवासन को सही से अलग कर पा रहे हैं? क्या नफरत की राजनीति वैश्विक होती जा रही है? और क्या भारत को ऐसे सामाजिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए नीति, संवाद और संवेदना तीनों मोर्चों पर सजग रहना होगा? बैलीमेना में जलती दुकानों से निकलता धुआं सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जला रहा है बल्कि मानवता और एकता को भी राख कर रहा है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को जलाना एक सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। यूरोप की सड़कों पर फैली यह आग अगर समय रहते नहीं बुझाई गई तो वह और भी देशों को अपनी चपेट में ले सकती है, और साथ ही वो मूल्य भी जिन पर आधुनिक लोकतंत्र खड़े हैं।